फिल्म बिंतांग बांगा हाई स्कूल से शुरू होती है, जहां छात्र अपने अंतिम परीक्षा दे रहे हैं। हम देखते हैं कि दो छात्र एरियल और पाशा धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हेडमास्टर अमांडा, जो सीसीटीवी के माध्यम से उन्हें देख रही है, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह एक निरीक्षक को उनके उत्तर पुस्तिकाओं को जब्त करने का निर्देश देती है और फिर गार्ड युधि को उन्हें डिटेंशन रूम में ले जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद एक और छात्र इनका साथी छात्र नाला से अपनी उत्तर पुस्तिका दिखाने के लिए कहता है। नाला अनिच्छा से मान जाती है, लेकिन उन्हें भी निरीक्षक द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें एरियल और पाशा के साथ डिटेंशन रूम में भेज दिया जाता है। बहुत सारे धोखेबाज हैं, वे वहाँ टाइगर वुड से भी मिल सकते हैं। इस बीच अमांडा आसमान में एक अजीब घटना देखती है। काले बादल पूरे वातावरण को ढक रहे हैं। हालांकि वह अभी इसे नजरअंदाज कर देती है और 4 छात्रों से बात करने के लिए डिटेंशन रूम में जाती है। वह उन्हें बताती है कि उन्होंने धोखाधड़ी की है, लेकिन वह उनके साथ निष्पक्षता से पेश आएगी। पाशा कहता है कि अमांडा उन्हें पसंद नहीं करती और वह अपना गुस्सा उन पर निकाल रही है। अमांडा कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह उन्हें परीक्षा में असफल होने के लिए घर भेज देती। इसके बजाय वह उन्हें दूसरा मौका देती है और नए प्रश्न पत्र देती है। वह उन्हें परीक्षा पूरी करने के लिए 90 मिनट का समय भी देती है, जिसे युधि की सख्त निगरानी में पूरा करना होता है। मुख्य हॉल में परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है और सभी छात्रों को अपने कागज जमा करने के लिए कहा जाता है। तभी हॉल की लाइट्स झपकने लगती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। अचानक एक छात्रा इंद्री किसी बुरी ऊर्जा से ग्रसित हो जाती है और चिल्लाने और रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर अमांडा परीक्षा हॉल में दौड़ती है और एक निरीक्षक को लड़की को अपने केबिन में ले जाने का निर्देश देती है। वह एक तांत्रिक अब्बा अय्यूब को बुलाती है और उसे स्कूल में आने के लिए कहती है। इस बीच एक और छात्रा ग्रसित हो जाती है, जिससे कर्मचारी चौंक जाते हैं। एक के बाद एक कई अन्य छात्र भी ग्रसित हो जाते हैं, जिससे हॉल में अफरातफरी मच जाती है। ग्रसित छात्र हिंसक हो जाते हैं, अन्य छात्रों और शिक्षकों पर घातक हमला करते हैं। अंततः वे खुद पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे आत्मक्षति और हताहत होते हैं। इस अफरातफरी के बीच एक छात्र दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे कुछ दोस्त हॉल से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वह खुद ग्रसित हो जाता है और बाकी छात्रों को अंदर फंसा देता है। भागे हुए छात्र अमांडा को इस भयानक दंगे के बारे में चेतावनी देते हैं और बाहर निकलने के गेट की ओर भागते हैं। वे गेट कीपर दा डांग से गेट खोलने का अनुरोध करते हैं, लेकिन वह हेडमास्टर की अनुमति के बिना कुछ नहीं करता। इससे पहले कि वे स्थिति समझा पाते, एक और छात्र, जिसका नाम विंसेंट है, अचानक ग्रसित हो जाता है और आसपास के लोगों पर हमला करने लगता है। खुद को बचाने के लिए छात्र गेट पर चढ़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंसेंट सभी को मार देता है। वह यह भी घोषणा करता है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह घोषणा करने के बाद वह अपने गले को नुकसान पहुंचाता है। कुछ क्षण बाद एक और लड़का, एंटोन, बुरी शक्ति से ग्रसित हो जाता है और हमला करने लगता है। इस बीच डिटेंशन रूम में युधि 4 छात्रों को बताता है कि उनका समय समाप्त हो गया है। थोड़ी देर बाद अमांडा उन्हें बताती है कि स्कूल में एक भयानक आपदा आई है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वह उन्हें आश्वासन देती है कि मदद रास्ते में है। इस बीच वह सभी को अपने विश्वासों के अनुसार प्रार्थना करने के लिए कहती है, जिससे दानवी आतंक से मुक्ति मिल सके। अमांडा फिर दा डांग को पीछे के गेट की जांच करने के लिए कहती है कि क्या अब्बा आ गए हैं। दा डांग अनिच्छा से पीछे के गेट की ओर जाता है, जहां वह अब्बा और उनकी सहायक नकीला को आता हुआ देखता है। लेकिन वह दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसने पहले का नरसंहार देखा था। वह बस चाबियां उनकी ओर फेंक देता है और कहता है कि वह बहुत डर गया है। इसके बाद नकीला चाबियां पकड़ लेती है और गेट खोलती है, अंदर की ओर बढ़ती है। गेट खुला देखकर कुछ लड़कियां परिसर से भागने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचती है, एक अदृश्य शक्ति उन्हें गिरा देती है, जबकि दूसरी लड़की बुरी आत्मा से ग्रसित हो जाती है। ग्रसित लड़की तुरंत तांत्रिकों की ओर दौड़ती है, लेकिन नकीला उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद दा डांग तांत्रिकों को अंदर भवन में हेडमास्टर से मिलने के लिए ले जाता है। अब्बा वर्तमान स्थिति के बारे में अमांडा से बात करते हैं, जबकि नकीला कुछ महसूस करती है और अपने बॉस को बताती है कि इस इकाई की शक्ति बहुत ज्यादा है। अब्बा फिर बताता है कि नकीला इस इकाई से तीव्र क्रोध और प्रतिशोध महसूस कर सकती है, जो सभी के लिए बड़ा खतरा है। इसके बाद अब्बा सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करते हैं और अमांडा से खाली सीट के बारे में पूछते हैं। वह बताती है कि यह एक छात्रा करीना की थी,
जिसने उसी दिन आत्महत्या कर ली थी। वह बताती है कि उसने करीना को धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा था, इसलिए उसने उसे स्कूल से निकालने की धमकी दी थी। उसकी धमकी से लड़की इतनी डर गई कि वह बेहोश हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमांडा ने दा डांग को करीना को चिकित्सा कक्ष में ले जाने का निर्देश दिया, लेकिन बाद में जब उसने जांच की तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। करीना ने आत्महत्या कर ली थी। अब्बा पूछते हैं कि अमांडा ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, जिस पर वह बताती है कि वह परीक्षा प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहती थी। उसने दा डांग को चिकित्सा कक्ष को बंद करने का आदेश दिया ताकि वे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब जीतने का मौका बनाए रख सके, और कुछ भी 30 ग्रसित दानवी बच्चों से बेहतर नहीं कर सकता। यह सब सुनकर अब्बा निष्कर्ष निकालते हैं कि यह करीना की प्रतिशोधी आत्मा है जो परिसर में घूम रही है। तांत्रिक के अनुसार आत्मा उन सभी छात्रों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने परीक्षा दी थी। बचे हुए सभी छात्रों की जान को खतरा समझते हुए अब्बा जोर देते हैं कि उन्हें आत्मा को पकड़ना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनके आदेश पर दा डांग उन्हें चिकित्सा कक्ष की ओर ले जाते हैं, जहां उन्हें एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। करीना की जगह एक और लड़के का शव लटक रहा है। नकीला अनुमान लगाती है कि करीना ने उनके आगमन की योजना बनाई होगी और शव को बदल दिया होगा। जैसे ही वे शव को नीचे लाने के लिए आगे बढ़ते हैं, आत्मा दा डांग के शरीर पर कब्जा कर लेती है, जो फिर उनकी ओर दौड़ता है। नकीला उसे जल्दी से पकड़ लेती है, जबकि अब्बा दा डांग के माथे पर अपना गुप्त खंजर चलाते हैं। उसकी आत्मा को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश दा डांग इस प्रक्रिया में जलकर मर जाता है, जबकि आत्मा भाग जाती है। अगले दृश्य में तांत्रिक अमांडा के पास लौटते हैं और उसे बताते हैं कि दा डांग एक और शिकार बन गया है। बातचीत के बीच अमांडा मॉनिटर पर एक लड़की को देखती है जो कैमरे पर बुरी मुस्कान देती है। वह घबराकर अब्बा से कहती है कि वह लड़की इस स्कूल की नहीं है। अचानक एक और लड़की का चेहरा कैमरे के सामने आता है। दूसरी ओर 4 छात्र जो चल रही स्थिति से पूरी तरह अनजान हैं, निराश महसूस करने लगते हैं। वे युधि से उन्हें जाने देने के लिए कहते हैं, लेकिन युधि प्रधानाध्यापक की अनुमति के बिना ऐसा करने से मना कर देता है। कुछ देर बाद आत्मा इंका के शरीर पर कब्जा कर लेती है और वह उनकी परीक्षा शीट को नष्ट करने लगती है। जब बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह पाशा को घायल कर देती है और एरियल का गला घोंटना शुरू कर देती है। युधि किसी तरह छात्रों को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, इंका दीवार पर चढ़ जाती है और सीढ़ियों पर उनका रास्ता रोक देती है। यह छात्रों को जोर से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी मदद करेंगे। हैरानी की बात यह है कि उनकी प्रार्थनाएं काम करती है और इंका सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। इसके साथ ही अमांडा, अब्बा और नकीला परीक्षा हॉल में जांच करने जाते हैं, जहां नकीला को एक दृश्य का अनुभव होता है। करीना की मेज को छूने पर फिर वह अब्बा के पास जाती है और उसे बताती है कि छात्रों को आध्यात्मिक क्षेत्र में छिपाया जा रहा है। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है जो उन्हें उस ओर दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही वे स्कूल के मैदान से बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक लड़की खंभे से लटकी हुई है और मदद के लिए रो रही है। जब अमांडा उसे करीना के रूप में पहचानती है तो अब्बा सवाल करता है कि क्या उसे यकीन है, क्योंकि उसने पहले बताया था कि लड़की ने खुद को फांसी लगा ली थी। अमांडा सोचती है कि उसने गलती की होगी और अब्बा से उसे नीचे लाने का अनुरोध करती है। ऐसा करने पर अमांडा करीना को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन करीना अचानक आरोप लगा देती है कि यह सब उसकी गलती है। यह सुनकर अब्बा को एहसास होता है कि करीना एक राक्षस है, इसलिए वह तुरंत प्रधानाध्यापक को वापस खींच लेता है। आत्मा अब्बा के हाथ में खंजर को भी देखती है, जिससे वह काले धुएं में बदल जाती है और स्कूल की इमारत में वापस चली जाती है। इस बीच पाशा पर आत्मा का कब्जा हो जाता है और वह एरियल पर हमला करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई नुकसान पहुंचा सके, युधि उसे बचा लेता है और वे सुरक्षा के लिए भाग जाते हैं। फिर तीनों खुद को वॉशरूम में बंद कर लेते हैं ताकि अपने अगले कदम पर विचार कर सके। इसके बाद आत्मा के प्रभाव में पाशा दुखद रूप से इमारत से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अपने दोस्त की मौत से एरियल टूट जाता है, इसलिए नाला उसे सांत्वना देते हुए गले लगाती है। तभी वे शौचालय के भीतर से रोने की आवाज सुनते हैं। वे सावधानी से प्रत्येक दरवाजा चेक करते हैं, जब तक कि उन्हें अपनी सहपाठी लिंडा नहीं मिलती। कुछ देर की चर्चा के बाद वे चारों पिछले गेट से प्रार्थना करते हुए भागने का निर्णय लेते हैं। इस बीच अब्बा, नकीला और अमांडा हिरासत कक्ष में जाते हैं, जहां इंका का निर्जीव शरीर पाते हैं। अमांडा कहती है कि वहां 5 लोग होने चाहिए थे, जिससे नकीला को लगता है कि वे भाग गए होंगे। बाहर करीना की दानव आत्मा एरियल और समूह के सामने प्रकट होती है और उन्हें डराने लगती है।
वह एक जोरदार चीख छोड़ती है जिससे चारों जमीन पर गिर जाते हैं। दानव फिर लिंडा का गला घोंटता है और उसकी आत्मा को सोख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह दूसरों की ओर मुड़ सके, अब्बा, नकीला और अमांडा वहां पहुंच जाते हैं। इसी समय दानव अपना असली भयावह चेहरा दिखाता है। आगे के नुकसान को रोकने के लिए अब्बा अमांडा को सभी को वहां से ले जाने का आदेश देता है। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, दानव आत्मा पर हमला करता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद नकीला दानव द्वारा परास्त हो जाती है और एक तरफ फेंक दी जाती है, लेकिन अब्बा अपने पवित्र खंजर को निकालकर उसे दूर रखने में कामयाब रहता है। यह दानव को गुस्सा दिलाता है, जो फिर एक जोरदार चीख छोड़ता है, सभी खिड़कियों के शीशे तोड़ देता है। दुर्भाग्य से एक शीशे का टुकड़ा अब्बा को गहराई से चीर देता है। अत्यधिक दर्द के बावजूद अब्बा किसी तरह बुराई से लड़ने में सफल रहता है। इसके बाद नकीला अपने घायल बॉस को परीक्षा हॉल में ले जाती है, जहां सभी लोग उसकी मेज पर लेटने में मदद करते हैं। अपनी अंतिम सांस में अब्बा एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। करीना की आत्मा को एक और अधिक दुष्ट राक्षस उजांग पिघाट द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वह फिर अपना खंजर नकीला को सौंपता है, उससे आग्रह करता है कि वह उस राक्षस को हराए। उनके निधन के बाद एरियल हेडमास्टर से उजांग पिघाट के बारे में पूछता है, जिस पर वह उसे एक मानव रूप में मनोविकृत राक्षस के रूप में याद करती है। फिर वह अपने पहले सामना को याद करती है, फ्लैशबैक में जाती है। अपने बचपन के दिनों में से एक के दौरान अमांडा स्कूल जा रही थी, जब उजांग ने उसे सम्मोहित करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। फिर वह उसे अपने स्थान पर ले गया, जहां उसने पहले से ही कई लड़कियों को उसके पिता के स्कूल से कैद कर रखा था। पता चला कि उसने काले जादू की शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्हें बलि के रूप में इस्तेमाल किया। जबकि उजांग अमांडा की बलि चढ़ाने के कगार पर था, उसके पिता अब्बा सहित कई ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद उजांग और अब्बा के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें बाद में अंततः ऊपर की ओर पहुंच गया। एक बार पराजित होने के बाद मनोविकृत व्यक्ति को एक पेड़ से बांध दिया गया और ग्रामीणों ने उसे जिंदा जला दिया, सजा के रूप में। आग की पीड़ा के बावजूद उजांग अपने मरने की सांस तक पागल हंसी हंसता रहा। वर्तमान में नकीला उजांग पिघाट का सामना करने की योजना बनाती है। इसके लिए वह कहती है कि उसे किसी की जरूरत है जो करीना की सीट पर बैठे, जो उन्हें राक्षस के क्षेत्र में टेलीपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य करेगा। अमांडा इस काम को करने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि दोनों करीना और उजांग उसे जानते हैं। प्रार्थनाओं की शुरुआत से पहले नकीला बाकी लोगों को मोमबत्तियों के जलते ही तुरंत डेस्क जलाने का निर्देश देती है। इसके बाद नकीला प्रार्थनाएं करती है और वह और अमांडा उजांग पिघाट के क्षेत्र में पहुंच जाती है। वे लापता छात्रों और शिक्षकों को एक लकड़ी के पिंजरे में कैद पाते हैं। थोड़ी देर बाद उजांग मछेती पकड़े हुए उनके सामने आता है। नकीला फिर राक्षस से लड़ाई में उलझ जाती है, जबकि अमांडा बंदियों को मुक्त करने के लिए झोपड़ी के अंदर जाती है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती है, उजांग बढ़त हासिल कर लेता है। वह एक घातक वार देने ही वाला होता है जब अमांडा हस्तक्षेप करती है। दोनों महिलाएं फिर राक्षस से लड़ने के लिए मिलकर काम करती है। इस बीच परीक्षा हॉल में मोमबत्तियां जलती है, इसलिए युधी डेस्क में आग लगा देता है। परिणाम स्वरूप राक्षस का क्षेत्र जलने लगता है। एक साहसी कदम में अमांडा उजांग को पकड़कर जलती हुई झोपड़ी में कूद जाती है, अंततः काले जादू को समाप्त कर देती है। इसके बाद नकीला और लापता छात्र वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं। युधी फिर सभी को स्कूल से बाहर ले जाता है, जबकि उनके पीछे की इमारत आग की लपटों में घिर जाती है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमा यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा।